ओम गणेशाय नमः। आज मैं आप सबके सामने शिव पुराण का चौथा अध्याय लेके आई हूँ। पहले तो आप सभी में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम है। इससे पहले भी आपने शिव पुराण की कथाएं मेरे ज्ञान और संसार में सुनी होंगी, पर शिव पुराण की कथाएं सुनने की भी एक विधि होती है। आज हम उस विधि के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, शिव पुराण जो है, अगर आप घर में उसकी कथा कराते हैं तो पहले शुभ मुहूर्त देख के फिर उसकी समाप्ति तक के लिए उसका समय निर्धारित कीजिए और फिर सभी सज्जनों को आदर पूर्वक बुलाइए और एक मंडप सजाइए जो फूल और फल सबसे युक्त हो। और जो सुनाने वाला है, वक्ता जिसको बोलते हैं, उसका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और जो सुनने वाले श्रोतागण होते हैं उनका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए जब वो शिव पुराण की कथा सुनते हैं। और बीच में कथा के प्रसंग के किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए जब तक कि कथा समाप्त नहीं हो जाती है। देखिए, जन्म से एवं गुण से तो कई गुरु होते हैं, लेकिन गुण ज्ञाता परम गुरु है और पुराण से बढ़कर और कोई गुरु नहीं है, क्योंकि ये जो पुराण है वो करोड़ों जन्मों के में कष्ट उठाते हुए मनुष्यों को मुक्ति दिलाता है। और कथा समाप्त होने के बाद से पहले ही हमें व्यास जी की और पुस्तक की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वेद व्यास जी ने ही इसको रचा है। श्रोताओं को हमेशा आदर पूर्वक श्रद्धा सहित एकाग्रचित होकर ही ये कथा सुननी चाहिए। और सभी विकारों को, जो 6 विकार होते हैं, उन सब से, सांसारिक चिंताओं से, धन, ग्रह, पुत्र आदि की चिंता, उन सबको त्याग देना चाहिए और पवित्र मन से कथा में चित्त लगाना चाहिए। इसी से उनको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और अगर वो लोग अपने अंदर भक्तिहीन भावना रखते हैं तो उनको कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्म में दुख प्राप्त करते रहते हैं। और जो मनुष्य कथा होते समय बीच में उठकर चला जाता है, उनकी भी संपत्ति नष्ट हो जाती है। और जो पान चबाते हुए कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी मुंह में विष्ठा डाल देते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वे नरक की यातनाएं भोगकर कौवे बनते हैं। और जो कुर्सी पर बैठकर कथा को सुनते हैं, वे नरक भोगकर विष वृक्ष होते हैं। सो वक्ता जो तुम्हें कथा सुनाता है, उसको प्रणाम किए बिना कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो नरक भोगना पड़ता है। और ना ही लेट कर कथा सुननी चाहिए, इससे अजगर की योनि में जाते हैं। और ना ही सुनाने वाले वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर सुननी चाहिए, उसके हमेशा नीचे वाले आसन में बैठकर ही सुननी चाहिए। और जो कथा सुनाता है, जो वक्ता है, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही कथा की निंदा करनी चाहिए, नहीं तो नरक भोगकर कुत्ते की योनि में इंसान जाता है। और कथा के समय बुरे वचन भी नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो नरक भोगकर गधे की योनि में जाते हैं। जो इस पवित्र कथा को नहीं सुनते, वे नरक भोगकर जंगली शूकर बनते हैं और वर्षों तक, वो करोड़ों वर्षों तक नरक भोगते रहते हैं। भक्ति पूर्वक, प्रसन्नचित्त और शुद्ध भाव से ही कथा सुननी चाहिए। 9 ग्रह का पूजन और पुस्तक का पूजन भी करना चाहिए। और कथा सुनने से पहले शिव पुराण की पूजा करके इस प्रकार स्तुति करें: हे शिव पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवणों के लिए सुखदायक हो, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपके द्वारा ही सफल होगा। हे शिव, मैं आपका दास हूँ और भव सागर में निमग्न हूँ, कर्म रूप ग्राहों में पकड़ा हुआ दीन हूँ, अतः मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करें और वेद व्यास जी की भी पूजा करें, क्योंकि उन्होंने ही ये ग्रंथ लिखा है। और जो वक्ता हमें ये कथा सुनाता है, उसके भी पुष्प, वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप
और नैवेद्य द्वारा उस पूजन करना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर कथा सुनाने वाले वक्ता से निवेदन करना चाहिए, हे भगवान, आप शिव शास्त्र विषाद श्री व्यास रूप हैं, अतः आप शिव कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए। फिर शिव के पंचाक्षर मंत्र को 5 ब्राह्मणों को करने के लिए कहना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र जो होता है ओम नमः शिवाय, और ब्राह्मणों के लिए और बाकी लोग ओम शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। और इस तरह से श्रोताओं को कथा सुननी चाहिए। कथावर्ती को ब्रह्मचार्य, भूमि पर शयन करना और पत्रावली पर भोजन करना चाहिए, परंतु जो भोजन होता है वो कथा समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। और शिव पुराण से पहले उपवास रखना चाहिए। एक समय ही भोजन करें और हो सके तो खीर खाकर ही व्रत करके कथा करें, ताकि व्रत में और कथा में विघ्न ना आए। गरिष्ठ भोजन जैसे कि भारी दालें हैं, जैसे कि तुम्हारी मसूर की दाल है, बासी अन्न है, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली वस्तुएं, मांस, मूली, पेठा, ऐसे जो है भोजन, इनका कदापि भी सेवन ना करें और ब्राह्मणों की निंदा भी मत करें। ये सब चीज़ें जो हैं इंसान को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब वो शिव पुराण की कथा सुन रहा हो। श्रोता जो है वो रजस्वला स्त्री को मत देखे, और जो स्त्रियां भी हैं वो पति संगम ना करें जिन दिनों कथा चल रही है, और ब्राह्मण के द्रोही एवं वेद विरोधी से श्रोता वार्तालाप ना करें। और सत्य, शुद्धता, दया, मौन, साधुता, उदार चित्त आदि गुण श्रोता में, सुनने वाले में होने चाहिए। श्रोता जो कि सुनने वाला है कथा को, उसको निष्काम या सकाम किसी भी रूप से वो कथा सुनने तो उसकी कामना की सिद्धि होती है। सकाम होगा तो उसकी कामना पूरी होगी कथा सुनने के पर, और जो निष्काम भाव से शिव पुराण की कथा को सुनता है उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। दरिद्र, रोगी, पापी, निर्भोगी, निसंतान पुरुष इस कथा को श्रवण करना चाहिए, उन सभी को करना चाहिए। और दुष्ट स्त्रियों को भी यह उत्तम कथा जरूर सुननी चाहिए। और इन दिनों में जो दान देता है उसका भी अक्षय फल प्राप्त होता है, और उसका उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। और शिव पूजन की भांति पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए, जो कि शिव पुराण है उसका पूजन जरूर करना चाहिए। और वक्ता का, जो कि आपको कथा सुनाता है, उसका भी पूजन करना चाहिए। और पुस्तक के लिए नवीन वस्त्र और एक रेशमी डोर देनी चाहिए, और जो ये देता है उसको इस युग में ज्ञान और भोग सब प्राप्त होता है। और वक्ता जो आपको कथा सुना रहा है उसको भी बहुमूल्य वस्तुएं और वस्त्र, आभूषण और दिव्य पात्र देने चाहिए। इस तरह से हमारे को कथा सुननी चाहिए। न्यूनाधिक दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और इससे सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 11 ब्राह्मणों को खीर और मधु से भोजन करवाएं और दक्षिणा भी दें, और हो सके तो सोने का सुंदर शेर बनवाकर देना चाहिए दान में। ये जो महात्म्य है हमने आपको सुना दिया है, और जो शिव पुराण है वो सब पुराणों में शिरोमणि है। जो प्राणी इस जगत में सदा शिव का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिव गणों की स्तुति करती रहती है, वे इस अपार भवसागर से सहज ही तर जाते हैं। वेद व्यास जी बोले, एक समय श्री गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों का सम्मेलन हुआ तो वहाँ पे सूत जी भी आए, और लोगों ने अपने आसनों से उठकर उनकी यथोचित पूजा सत्कार किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, कलियुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्मों से रहित, पराई निंदा करने वाले चोर, पराई स्त्री गामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान से रहित नास्तिक, माता पिता के द्वेषी, स्त्रियों के दास हो जाएंगे।
ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और व्रत को ना करने वाले कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। और क्षत्रिय अपने धर्म के विपरीत पलायन करेंगे और रण से कायरता दिखाएंगे। वैश्य भी संस्कारहीन हो जाएंगे। ब्राह्मण भी अपना छोड़ देंगे अपने कर्मों को, और जो शूद्र होंगे वो अपने धर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी बन जाएंगे और ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। धनवान, कुकर्मी, विद्यमान और विवादी, धर्म लोग, दम्भी, माँ अभिमानी, सब वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियां भी अपने धर्म का नाश कर देंगी और तमोगुण से युक्त, यारवासी, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रोगी रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी, किस कर्म द्वारा उनकी सद्गति होगी। हे सूत जी, सब मुनियों ने कहा कि आप इस बात पर प्रकाश डालिए, और हमें लोगों की बहुत चिंता है कि जगत की क्या दुर्दशा होने वाली है। परोपकार से बढ़कर तो दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। अतः आप सब कोई ऐसा सरल युक्ति बताइए जिससे सबका परोपकार हो कलयुग में। इस पर सूत जी बोले, हे मुनियों, इस त्रिलोक हितकाली सर्वोत्तम प्रश्न है। कलयुग के पापों का नाश करने वाला परम सहायक शिव पुराण ग्रंथों में सबसे उत्तम और वेदांत सागर का भी सर्वस्व है। इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को सर्वोत्तम शिव गति प्राप्त होती है। वेद व्यास के कही इस पुराण का बहुत महत्व है। सूत जी ने मुनियों को समझाया कि इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह और किसी चीज से नहीं होता, परंतु इसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों को कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी पढ़ा जाए तो पाप से छूट जाते हैं, और यदि सावधानी से सारा शिव पुराण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाता है, और इसके आचरण करने से तो अश्वमेध का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो शिव पुराण का प्रतिदिन पूजन करता है वो सब देवताओं की पूजा के समान फल देने वाला हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसकी सभी संहिताओं को पढ़ना चाहिए, और उसका पढ़ने के बाद उसको जीवन मुक्त हो जाता है। ये बात सूत जी ने सभी मुनियों को समझाई। सूत जी बोले, चलिए अब मैं आपको शिव पुराण ही सुना देता हूँ। तो एक बारी ऋषियों के पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय हो गया, तो उस वक्त मुनियों में ये मतभेद उत्पन्न हुआ कि सबसे परे कौन है। इसके निर्णय करने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि भूत प्रेत और इंद्रियों सबसे युक्त जगत की उत्पत्ति वही सबसे परे है। तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी बोले कि सबसे परे शिव जी हैं, और अधिक क्या कहूँ। ब्रह्मा जी ने बोला, शिव जी की भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष तक दीर्घ यज्ञ करें, तभी आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। तो मुनियों ने पूछा, ये साध्य और साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि साध्य तो शिवप्रद है और साधन उनकी सेवा है। और उनकी सेवा कैसे की जाती है? कानों से सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना एक बहुत महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य है। इसीलिए साध्य मतलब शिव जी के पद तक पहुंचना हो तो साधन में जुट जाना आवश्यक है। अगर शिव जी को प्राप्त करना है तो श्रवण करके, कीर्तन करके और मनन करके हम शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम अपने ज्ञान और संसार चैनल में इतना ही कहेंगे। इसके बाद
बहुत जल्दी ही हम अगले अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह ज्ञानवर्धक और मोक्षदायिनी बातें और कथाएं लेके आपके सामने प्रस्तुत होती रहूं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।